दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश आपको सही रास्ते तक ले जाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय को गवाए चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध के 10 उपदेश के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। उपदेश नंबर 1, जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होंगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा जैसा उसने चाहा था। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसके वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। पहला, शुरुआत ना करना और दूसरा, सागर तय ना करना। दोस्तों, ये बात उपदेश नंबर 2 तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहले वो जो भाग्यवारी नजरिया रखते हैं और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने आप में एक पॉजिटिव इंसान बन जाइए। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए और जिस काम की भी आप शुरुआत करो उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, अब जानते हैं महात्मा बुद्ध के तीसरे उपदेश के बारे में। उपदेश नंबर 3, मेहनत के बिना कुछ नहीं। दोस्तों, आलसपन और कामचोरी आपको बर्बादी की और ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार है और बुद्धिमान लोग मेहनती है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों, मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता है और सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी पड़ता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, मेहनत करो क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से भी कठिन परिस्थिति में वो आशा की किरण ढूंढ सकें और अपनी लाइफ में खुश रह सकें। उपदेश नंबर 4, सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। क्योंकि दोस्तों, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा और वो 5 इंद्रिय है आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसे ही आपकी सोच बन जाती है। और जैसी आपकी सोच बनती है वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अच्छा सोचिए। उपदेश नंबर 5, वर्तमान में जिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि आपने आज में जिए और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, ये सभी बातें हम सब पर लागू होती है क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं।
जिसके वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसके वजह से हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। दोस्तों, अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा और हमें जिस चीज में खुशी चाहिए उसे हम आज ही के समय में पा लेंगे। उपदेश नंबर 6, शांति से रहना है तो शांत ही रहने दो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं करता है। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें। दोस्तों, जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है और उसकी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती है। इसीलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को शांति से रहने दें। उपदेश नंबर 7, अच्छी संगत में रहे। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसीलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगति होगी ठीक वैसे आप बनते जाएंगे। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसी ही हमारी जिंदगी बनेगी। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहे, ना कि बुरी संगत में। उपदेश नंबर 8, अपने मन को नियंत्रित करें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन जो उसे कहीं टिकने नहीं देता है। इसीलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन अनगिनत विचार चल रहे हैं जो कि आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। उपदेश नंबर 9, व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी ही नजरों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। उपदेश नंबर 10, क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ियां डालता है जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ता है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो तो उसे भोजन देना बंद कर देना होगा। दोस्तों, क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं दोगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। दोस्तों, यह थे वो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए उपदेश। आप सभी को कैसे लगे? नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करेंगे जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप इस तरह की और आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ यह आर्टिकल आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी गौतम बुद्ध के उपदेश पढ़ने को मिल सके।